तो ये कहानी इक्की नाम की एक लड़के की है जिसे सब लूजर समझते थे क्योंकि वो अपनी एकेडमी का सबसे बेकार स्टूडेंट था, क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिकल एबिलिटी नहीं थी, जिस वजह से उसकी फैमिली ने उसे उनके घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो उसे अपने खानदान के ऊपर एक धब्बा समझते थे। पर इन सब के बावजूद भी इक्की ने हार नहीं मानी और अपनी बॉडी को ट्रेन किया इस उम्मीद में कि वो एक दिन 7 स्टार टूर्नामेंट को जरूर जीतेगा, जो उस दुनिया का सबसे मुश्किल टूर्नामेंट था। एक दिन इक्की को न्यूज से प्रिंसेस स्टेला के बारे में पता चलता है, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, साथ ही वो काफ़ी ब्यूटीफुल भी थी। और कुछ देर स्टेला के बारे में जानने के बाद इक्की को स्टेला से जलन होने लगती है क्योंकि स्टेला के पास वो सब कुछ था जो इक्की के पास नहीं था। इसलिए वो बाहर जाकर अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करने लगता है ताकि वो अपनी जलन को कम कर सके। और ऐसे ही कुछ देर ट्रेनिंग करने के बाद इक्की अपने घर वापस जाता है, जहां पर उसे एक बहुत ही हॉट गर्ल दिखाई देती है जो कि कोई और नहीं प्रिंसेस स्टेला थी। और इक्की को अपने सामने देखकर स्टेला को गुस्सा आ जाता है और वो इक्की को एक थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद स्टेला डायरेक्टर से इक्की की कंप्लेंट करती है, जो देखकर डायरेक्टर इक्की को स्टेला से माफी मांगने को कहती है क्योंकि वो प्रिंसेस स्टेला को नाराज नहीं कर सकते थे। जिस पर इक्की स्टेला से माफी मांगने लगता है, पर स्टेला इक्की को ऐसे ही माफ नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो इक्की को उसके साथ एक ड्यूल करने को कहती है। पर इक्की ऐसा करने से मना कर देता है और उसे जोर जोर से माफी मांगने लगता है, पर स्टेला नहीं रुकती है और इक्की को मारने उसकी तरफ आगे बढ़ती है, जो देखकर इक्की स्टेला की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है, जो सुनकर स्टेला शर्मा जाती है क्योंकि वो अभी तक सिंगल थी और ये पहली बार था जब किसी लड़के ने स्टेला की खूबसूरती की तारीफ की थी, क्योंकि सभी लड़के स्टेला को अपनी लीग से बाहर का समझते थे, जिस वजह से अभी तक किसी भी लड़के ने स्टेला को अप्रोच नहीं किया था। जिसके बाद डायरेक्टर उन्हें बताती है कि आज से इक्की और स्टेला रूममेट है, क्योंकि स्टेला एकेडमी की सबसे ताकतवर स्टूडेंट थी और इक्की सबसे कमजोर, इसलिए ये मैच दोनों की ग्रोथ के लिए काफी बढ़िया होता। पर इक्की और स्टेला में बहस हो जाती है क्योंकि वो अपना रूम शेयर नहीं करना चाहते थे। तभी स्टेला इक्की को उसके साथ ड्यूल करने को कहती है और हारने वाले को जीतने वाले का नौकर बनकर रहना होगा, जिस पर इक्की तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो सभी बैटल ग्राउंड में जाते हैं, जहां पर उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और स्टेला इक्की पर भारी पड़ रही होती है, जो देखकर इक्की स्टेला के स्किल की काफी तारीफ करता है। पर इक्की इतनी आसानी से हारना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करने का फैसला करता है, जो उसने इतने दिनों तक ट्रेनिंग करने के बाद बनाया था। लेकिन हम देखते हैं कि स्टेला के ऊपर उस अटैक का कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि स्टेला ने अपने फायर पावर से अपने चारों तरफ एक आर्मर तैयार कर लिया था, जो देखकर सभी स्टूडेंट को लगता है कि अब इक्की ये मैच हार चुका है। तभी स्टेला इक्की पर बिना रुके अटैक करने लगती है, पर इक्की अपनी सुपरसोनिक स्पीड टेक्निक का इस्तेमाल करके उन अटैकों को डॉज कर लेता है और स्टेला पर एक अटैक लैंड करने में कामयाब हो जाता है, जिससे स्टेला हार जाती है। जिसके बाद हम स्टेला को हॉस्पिटल में देखते हैं क्योंकि पिछली लड़ाई की वजह से वो थोड़ी घायल हो गई थी। तभी वहां पर डायरेक्टर आती है, जिस पर स्टेला डायरेक्टर से पूछती है कि आखिर वो इक्की जैसे बंदे से कैसे हार गई, जबकि उसकी रैंक सबसे नीचे है। जिस पर डायरेक्टर स्टेला को बताती है कि हमारा रैंकिंग सिस्टम लोगों के ओवरऑल एबिलिटी को देखकर उन्हें रैंक देता है, पर वो अभी तक किसी की फाइटिंग पावर को एक्नॉलेज नहीं कर पाता, इसलिए शायद से लो रैंक के लोग भी अपने से ऊपर के लोगों को हरा सकते हैं। जिसके बाद स्टेला इक्की से माफी मांगने घर पर जाती है, जहां पर इक्की सो रहा था, जो देखकर स्टेला इक्की के बॉडी को देखने लगती है। लेकिन तभी इक्की जाग जाता है, जो देखकर स्टेला काफी ज्यादा शर्माने लगती है। तभी स्टेला इक्की से पूछती है कि वो उसे क्या बनाना चाहता है, अपना डॉग या सर्वेंट, जिस पर इक्की स्माइल करते हुए कहता है कि वो बस स्टेला को दोस्त बनाना चाहता है, जो सुनकर स्टेला को काफी अच्छा लगता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। जिसके अगले दिन एकेडमी में टीचर यूरी सभी को आने वाले कंपटीशन के बारे में बताती है, जिसमें सभी स्टूडेंट को आपस में लड़ना होगा और सिर्फ टॉप 6 स्टूडेंट ही आगे चलकर उनकी एकेडमी को आगे रिप्रेजेंट करेंगे। जिसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और स्टेला और इक्की साथ में जा रहे होते हैं। तभी वहां पर कागाबी नाम की एक लड़की आ जाती है, जो इक्की की बहुत तारीफ करने लगती है क्योंकि उसने इक्की को लड़ते हुए देखा था, इसलिए वो उसकी फैन बन गई थी और उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी। पर एक दूसरी लड़की को इक्की के इतना करीब देखकर स्टेला को जलन होने लगती है और वो वहां से चली जाती है, जिस पर इक्की भी जल्दी से स्टेला के पीछे जाता है। पर रास्ते में सुजुकी
नाम की एक लड़की इक्की को रोक लेती है, जो इक्की को अपना भाई बता रही थी। लेकिन तभी शिजुकी इक्की को किस कर लेती है, क्योंकि वो इक्की से वापस मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो दोनों 4 साल बाद मिल रहे थे। जो देखकर सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और आपस में उनके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। इसी बीच स्टेला शिजुकी को इक्की से दूर करती है और इक्की से पूछने लगती है कि आखिर वो अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पर तभी शिजुकी बीच में आ जाती है और स्टेला को इक्की से दूर हटने को कहती है, क्योंकि स्टेला इक्की की कुछ नहीं लगती थी। जिस पर स्टेला सभी को रिवील करती है कि इक्की और उसका मास्टर सर्वेंट का रिलेशन है, जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तभी शिजुकू स्टेला से लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड को समन करती है, जो देखकर इक्की उसे रोकने की कोशिश करता है। पर दूसरी तरफ स्टेला भी शिजुकू से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी डायरेक्टर आकर उन्हें रोक देती है, क्योंकि अकेडमी में एक दूसरे पर वेपन से अटैक करना मना था। इसलिए वो स्टेला और शिजुकू को टॉयलेट साफ करने की पनिशमेंट दे देती है। पर अपनी पनिशमेंट खत्म करने के बाद भी वो दोनों रुकते नहीं हैं और एक दूसरे के लुक्स और फिगर की इंसल्ट कर रहे होते हैं। तभी शिजुकू स्टेला से कहती है कि वो इक्की के पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानती है, कि उसने अपने पास्ट में क्या क्या सहा है, इसलिए उसे इक्की से दूर रहना चाहिए। जो सुनकर स्टेला चुप हो जाती है, जिसके बाद स्टेला इक्की से मिलने जाती है और उससे उसके पास्ट के बारे में पूछती है, जिस पर इक्की बताता है कि बचपन में इक्की के पेरेंट्स उसे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और इक्की के पेरेंट्स को इक्की से बहुत उम्मीदें थी। पर इक्की कभी उनकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया, जिस वजह से इक्की के पेरेंट्स इक्की को सही तरीके से ट्रीट नहीं करते थे। पर इक्की के ग्रैंडफादर को इक्की पर पूरा भरोसा था कि वो एक दिन बहुत ज़्यादा ताकतवर नाइट बनेगा, इसलिए इक्की सिर्फ अपने ग्रैंडफादर के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। जिसके बाद स्टेला और इक्की आपस में उनके आने वाले टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग खत्म करने के बाद स्टेला इक्की को डेट पर चलने के लिए पूछती है। लेकिन तभी इक्की को उसकी सिस्टर शिजुकू का मैसेज आ जाता है, जो इक्की को कहीं चलने के लिए पूछ रही थी, जिस वजह से स्टेला का डेटिंग का प्लान चौपट हो जाता है। पर अगले दिन स्टेला भी शिजुकू और इक्की के साथ मॉल में जाती है, जहां पर शिजुकू इक्की को एलेक्स से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो शिजुकू का रूममेट था। पर जब वो लोग मॉल में एंजॉय कर ही रहे होते हैं, उसी दौरान कुछ क्रिमिनल मॉल में अटैक कर देते हैं। पर इसी दौरान इक्की और एलेक्स वॉशरूम में थे, इसलिए वो दोनों किसी तरह उन किडनैपर से बच जाते हैं। पर उन किडनैपर्स ने स्टेला और शिजुकू को हॉस्टेज बना लिया था, जो देखकर इक्की और एलेक्स अपने एकेडमी के डायरेक्टर से इस सिचुएशन को संभालने के लिए परमिशन मांगते हैं, जिस पर डायरेक्टर मान जाती है। इसी बीच वो किडनैपर एक बच्चे को पीटने लगते हैं, जो चीज़ स्टेला से देखी नहीं जाती है, इसलिए वो उन किडनैपर से लड़ने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर उन किडनैपर्स का लीडर आ जाता है, जो स्टेला के अटैक को ऑब्जॉर्व कर लेता है और स्टेला से उसके कपड़े उतारने को कहता है, नहीं तो वो बाकी के हॉस्टेजों को जान से मार देगा। जिस पर स्टेला उन लोगों की जान बचाने के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है। लेकिन तभी शिजुकू अपना एक बैरियर क्रिएट करके सभी लोगों को प्रोटेक्ट करती है और यह मौका देखकर इक्की और स्टेला एक एक करके उन क्रिमिनल को हरा देते हैं। साथ ही इस काम में किरीहारा नाम का एक बंदा भी उनकी मदद करता है, जिसे डायरेक्टर ने उनकी मदद करने के लिए भेजा था। जिसके बाद किरीहारा सबके सामने इक्की का मजाक उड़ाने लगता है कि वो कितना कमजोर है, क्योंकि इक्की की कमजोरी की वजह से ही आज स्टेला की इज्जत खतरे में आ गई थी। जो सुनकर इक्की को बहुत दुख होता है और वो वहां से जाने लगता है, जिस पर स्टेला इक्की को रोकती है। तभी किरीहारा इक्की से कहता है कि अगर इक्की किरीहारा को टूर्नामेंट में हरा देगा तो किरीहारा इक्की से माफी मांगेगा, क्योंकि उस टूर्नामेंट में पहला मुकाबला इक्की का किरीहारा के साथ था। जिसके अगले दिन टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, जहां पर स्टेला का सामना मोहम्मद तामी से होता है, जिसका डिफेंस काफी ज्यादा मजबूत था, क्योंकि मोहम्मद तामी का आर्मर काफी रेयर मेटल से बना था। पर स्टेला अपनी फायर पावर की बदौलत बड़ी आसानी से मोहम्मद तामी को हरा देती है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। इसी बीच इक्की किरीहारा की इन्फॉर्मेशन जमा कर रहा होता है, जहां पर इक्की को पता चलता है कि किरीहारा अपने इनविजिबल होने की एबिलिटी का फायदा उठाकर अपने ओपोनेंट पर पीछे से अटैक करके उन्हें हराता है। जो देखकर स्टेला को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि स्टेला को किरीहारा एक फट्टू लग रहा था। जिसके अगले दिन टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला होता है, लेकिन तभी स्टेला और बाकी सब इक्की के पास आते हैं और उसे ऑन गोइंग मैच देखने को कहते हैं, क्योंकि इससे इक्की को काफी फायदा होता। पर इक्की मना कर देता है, क्योंकि उसे उसके मैच के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनानी थी। फिर इक्की एक जगह पर जाता है, जहां पर एक डिजिटल स्क्रिप्चर पर टूर्नामेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेंट को सीरियस इंजरीज भी हो सकती हैं, इसलिए अगर इक्की यह सब जानने के बाद भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो कर सकता है। और इक्की बिना ज़्यादा समय गवाए उसे एक्सेप्ट कर लेता है।
तभी वहां पर एक लड़की आती है जो इक्की से पूछते है कि क्या वो सच में इस टूर्नामेंट के लिए तैयार है, जिस पर इक्की हाँ में जवाब देता है। तभी वो लड़की इक्की को अपने बारे में बताती है कि वो डीमन प्रिंसेस है और उसका नाम सकायो है। साथ ही वो इक्की से कहती है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए वो उसे कुछ प्राइवेट लेसन देना चाहती है। पर तभी वहां पर डायरेक्टर आ जाती है जो सकायो को डांटने लगती है और उसे उसके साथ चलने को कहती है। पर सकायो डायरेक्टर के साथ जाना नहीं चाहती थी, जिस पर डायरेक्टर सकायो को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद मैच स्टार्ट होता है, जहां पर पहली एंट्री किरीहारा की होती है और सभी लोग किरीहारा के लिए जोर जोर से चीयर कर रहे होते हैं। पर जब इक्की की एंट्री होती है तो उसके दोस्तों के अलावा उसे कोई चीयर नहीं करता है। फिर मैच स्टार्ट होता है, जहां पर किरीहारा अपने पावर से एक माहौल क्रिएट करता है और उसमें गायब हो जाता है और इक्की पर अपने लेजर अटैक से हमला करने लगता है। पर इक्की भी बड़ी आसानी से उन सभी अटैकों को रोक रहा होता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तभी किरीहारा इक्की के सामने आता है और उसे कहता है कि अब वो जब जब इक्की का नाम लेगा तब वो उस पर अटैक करेगा। और हम देख पाते हैं कि किरीहारा के इस ट्रिक की वजह से इक्की काफी कंफ्यूज हो जाता है, जिस वजह से किरीहारा के सभी अटैक इक्की को हिट कर जाते हैं, जिससे इक्की बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जो देखकर स्टेला को इक्की की काफी चिंता हो रही होती है। पर दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट इक्की पर हंस रहे होते हैं और उसके बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं। जिसके बाद हम किरीहारा को देखते हैं जो इक्की पर बिना रुके अटैक कर रहा होता है और इक्की से कहता है कि वो सबसे बेकार इंसान है। जो सुनकर बाकी के स्टूडेंट भी किरीहारा का साथ देने लगते हैं। पर यह सब स्टेला से सहा नहीं जाता है और वो सभी लोगों को चुप होने को कहती है और इक्की को मोटिवेट करती है और उसे वापस से खड़े होने को कहती है। जो सुनकर इक्की वापस से खड़ा हो जाता है और इस बार वो किरीहारा के पैरों में फोकस करता है। और जब इस बार किरीहारा गायब होने की कोशिश करता है तो इक्की को पता चल जाता है और वो मौका देखकर उस पर एक अटैक लैंड करने में कामयाब हो जाता है, जिससे किरीहारा हार जाता है। पर इस लड़ाई में इक्की भी बहुत ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिस पर स्टेला इक्की को हॉस्पिटल ले जाती है और उसका ख्याल रखने लगती है। पर इस दौरान स्टेला काफी ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद इक्की को होश आता है और वो स्टेला को सोते हुए देखता है। तभी स्टेला भी होश में आ जाती है और वो थोड़ी एम्बैरेस हो जाती है क्योंकि वो ऐसे ही सो गई थी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं और एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हम स्टेला को देखते हैं जो आगे आने वाले मैचेस की तैयारी कर रही होती है, जिसका टूर्नामेंट फिर से शुरू होता है और इक्की बड़ी आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा देता है। जो देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि उन्होंने इक्की से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। और इक्की की ऐसी काबिलियत को देखकर कागामी अपने कुछ साथियों के साथ इक्की के पास आती है और इक्की से उन्हें भी ट्रेन करने को कहती है, जिस पर इक्की मान जाता है। पर यह देखकर स्टेला थोड़ी जेलस हो जाती है। साथ ही क्लास के बाकी के लड़कों को भी इक्की पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि क्लास की सारी लड़कियां इक्की के पीछे पड़ी हुई थी, इसलिए वो लोग इक्की को बुली करने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद रात में स्टेला इक्की से कहती है कि इक्की को बाकी लड़कियों को सिखाने से ज्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए। पर इक्की कहता है कि अगर कोई उसे मदद मांगेगा तो वो उन्हें मना नहीं कर सकता है, इसलिए वो उन लड़कियों की मदद जरूर करेगा। जो सुनकर स्टेला थोड़ी जेलस हो जाती है और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। जिसके अगले दिन इक्की अपनी क्लास की लड़कियों को ट्रेन कर रहा होता है। तभी वहां पर दूसरे लड़के आ जाते हैं जो अपने वेपन्स को समन करते हैं और इक्की को उनसे लड़ने को कहते हैं, जिस पर इक्की तैयार हो जाता है और बड़ी आसानी से उन सभी को एक एक करके हरा देता है। जिस पर वो सभी लड़के इक्की से माफी मांगने लगते हैं और उनके ऐसा करने का कारण बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि वो इक्की की पॉपुलैरिटी से जेलस हो रहे थे क्योंकि इक्की काफी स्ट्रांग था, इसलिए वो स्टूडेंट इक्की से उन्हें भी ट्रेन करने को कहते हैं, जिस पर इक्की मान जाता है। तभी वहां पर शिजुको और स्टेला आ जाती है और वो भी इक्की से उन्हें ट्रेन करने को कहते हैं, जिस पर इक्की मान जाता है। जिसके अगले दिन सभी स्टूडेंट अपनी ट्रेनिंग करने के लिए कहीं जा रहे होते हैं। तभी स्टेला को एक मैसेज आता है जिसमें उनके अगले ओपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। उस मैसेज से हमें पता चलता है कि अगले मैच में इक्की का सामना स्टूडेंट काउंसिल के क्लर्क से होगा और स्टेला का सामना सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट काउंसिल से होगा। जिसके अगले दिन इक्की का सामना उसी क्लर्क से होता है, जहां पर वो लड़का अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करके इक्की को हराने की कोशिश करता है, जिस वजह से उस लड़ाई में इक्की को काफी दिक्कत आ रही थी। पर इक्की किसी तरह से उस लड़के को हरा देता है। फिर अगला मैच स्टेला का होता है, जहां पर स्टेला का ओपोनेंट स्टेला पर भारी पड़ रही होती है। पर कुछ देर बाद स्टेला उस आदमी को हराने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद शिजुको इक्की के पास आती है और उसे उसकी विक्ट्री के लिए कांग्रेचुलेट करती है और इक्की को उसके साथ सोने को कहती है। जो सुनकर स्टेला को गुस्सा आ जाता है और उसकी शिजुको के साथ बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर एलेक्स आ जाता है जो उन्हें बताता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और हम देखते हैं कि वो एक लड़की थी जिसका नाम आयजा था। तभी स्टेला को याद आता है कि आयजा वही लड़की थी
जिससे उसकी बॉल लग गई थी और वो बिना कोई रिएक्ट किए वहाँ से चली गई थी। जो सुनकर आयजा थोड़ी शर्मा जाती है और वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते वो पानी में गिर जाती है, जिस पर उस सभी लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर आयजा उन सभी से उसके पहले के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी इक्की को आयजा के सरनेम से एक आदमी काइडो के बारे में पता चलता है, जो एक महान स्वॉर्डमैन था, जिस पर आयजा बताती है कि वो उसके फादर है। जो सुनकर इक्की बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जो देखकर स्टेला शिजुको से इसका कारण पूछती है, जिस पर शिजुको बताती है कि काइडो एक महान स्वॉर्डमैन था जिसने कई लड़ाइयाँ जीती थी और उसके पास भी इक्की की तरह कोई मैजिकल एबिलिटी नहीं थी। तभी इक्की आयजा से उसके फादर के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि वो इक्की के रोल मॉडल थे, जिस पर आयजा बताती है कि अब उसके फादर पहले की तरह एक्टिव नहीं है, इसलिए अब वो किसी भी फाइट में हिस्सा नहीं लेते हैं। जिसके बाद वो लोग आयजा से उनका पीछा करने का कारण पूछते हैं, जिस पर आयजा बताती है कि वो भी एक स्वॉर्डमैन बनना चाहती है, इसलिए वो इक्की से सीखना चाहती है, पर उसमें इक्की से पूछने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो बहुत शाय थी। जो सुनकर इक्की आयजा को सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद आयजा और इक्की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर इक्की गौर करता है कि आयजा का फाउंडेशन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल उसके डैड की तरह, पर वो अपने डैड की स्किल को ही मास्टर करने की कोशिश कर रही है, जो उसके लिए ठीक नहीं था। इसलिए इक्की आयजा को कोई नई टेक्निक बनाने को कहता है जो उसके बॉडी पर सूट करे। साथ ही वो आयजा के लड़ने की पोजीशन को भी ठीक करता है, जिससे आयजा थोड़ी ब्लश करने लगती है। पर दूसरी तरफ शिजुको और स्टेला आयजा से जेलस हो रही थी, जिसके बाद आयजा इक्की के इंस्ट्रक्शन के बाद इक्की पर अटैक करती है और हम देख पाते हैं कि इस बार आयजा के अटैक में काफी सुधार आया था। जिसके बाद रात में स्टेला इक्की से उसे भी वैसी ट्रीटमेंट देने को कहती है जैसे इक्की ने आयजा को दिया था। जो सुनकर इक्की समझ जाता है कि स्टेला कैसा महसूस कर रही है, इसलिए वो स्टेला से कहता है कि उसकी फीलिंग्स बस स्टेला के लिए है। जिसके अगले दिन स्टेला भी आयजा के साथ ट्रेनिंग करती है और वो दोनों काफ़ी इम्प्रूव करते हैं, जो देखकर आयजा बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो फाइनली 7 स्टार माउंटेन जीत सकती थी। और इतनी मदद करने के बदले आयजा स्टेला और इक्की को रेस्टोरेंट में ट्रीट देने ले जाती है। तभी वहाँ पर कुछ बुरे लोग आ जाते हैं जो आयजा को हैरास करने लगते हैं और इक्की को उकसाने की कोशिश करते हैं, पर इक्की ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। पर इक्की के ज़्यादा रिएक्ट न करने पर वो इक्की के ऊपर एक कप फोड़ देते हैं, जो देखकर बाकी के कस्टमर डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। जो देखकर एक आदमी पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, पर वो अनजान लेडी उस आदमी को ऐसा करने से रोक देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो बुरे आदमी इक्की को अभी भी उकसाने की कोशिश कर रहे थे, पर इक्की उनके एक्शन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। जो देखकर स्टेला खुद उन लोगों को सबक सिखाने का फैसला करती है, पर इक्की स्टेला को कुछ भी करने से मना करता है और इतना उकसाने के बाद भी इक्की के कोई रिएक्ट न करने की वजह से वो बुरे लोग हार मानकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर स्टेला इक्की से पूछती है कि आखिर उसने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया, जिस पर इक्की बताता है कि अगर वो लोग एकेडमी के बाहर ऐसे लड़ेंगे तो एकेडमी वाले उन्हें निकाल भी सकते हैं, इसलिए इक्की ने कुछ नहीं किया। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो उन्हें बताता है कि उन बुरे लोगों का जो लीडर था उसका नाम काडो है, जिसकी पिछली 7 स्टार टूर्नामेंट में 8 पोजीशन आई थी। जो सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं, जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सीरीज का सेकंड पार्ट देखना है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन वो पार्ट आप लोगों को कल मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।